Hello बच्चों, so the question is for the reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Delta H is minus 57.2 kilojoule per mole. That indicate the reaction is exothermic and Kc is 1.7 in 10 to the power 16. We need to find out the which of the following statement is incorrect. तो हमें incorrect statement बता. चलिए देखते हैं incorrect statement कौन सी है. The equilibrium constant decreases as temperature increases. तो देखिए एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू द रिएक्शन बैकवर्ड. टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और केसी डिक्रीज हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बिल्कुल सही बात है. जब हम कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट. ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखें. इनर्ट गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर एडिशन होने से फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पर, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीज. तो अगर हम डेल्टा एन देखें, डेल्टा एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं. गैस के जो प्रोडक्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स उसके 2 हैं और रिएक्टेंट साइड में 2 और 1 3 है. डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. और डेल्टा एन नेगेटिव होने पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में. डेल्टा एन पॉजिटिव के लिए अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होता तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती प्रेशर इंक्रीज करने पर. तो रिएक्शन विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड एज द प्रेशर इंक्रीज. तो ये भी सही बात है. नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिक्वायर्ड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट एंड NO एज ए कैटलिस्ट इन ए चैम्बर प्रोसेस. ठीक है, तो द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है V2O5 और NO जैसे. तो हेंस ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द राइट आंसर. आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.